वाराणसी के शिवपुर में स्थित फलारी बाबा आश्रम श्री श्री 1008 श्री 9 दिवसीय प्रतिवर्ष महालक्ष्मी यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें 4 दिसंबर से 12 दिसंबर तक भजन कीर्तन, शिव पुराण के साथ साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सतवा बाबा सहित कई वरिष्ठ बाबा हजारों की संख्या में भक्तगण के आने की संभावना है। इस अनुष्ठान और भंडारे में शामिल होंगे। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। जालान मंत्री लक्ष्मी नारायण आयोजन सेवा समिति श्री फलारी जी सेवा ट्रस्ट, ये काशी पंचकोशी का चतुर्थ पड़ाव शिवपुर। यहाँ प्रतिवर्ष हम लोग इस समय एक फलारी जी महाराज की स्मृति में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन करते हैं और तत्पश्चात भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें क्षेत्र के समस्त साधु संतों को और स्थानीय नागरिकों को भंडारे का प्रसाद दिया जाता है। ये यज्ञ प्रतिवर्ष इस समय लोक कल्याण के लिए, क्षेत्रीय कल्याण के लिए, समग्र विकास के दृष्टिकोण से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। उसी क्रम में ये आयोजन यहाँ पे शिवपुर फलारी जी के मंदिर पे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। कितने दिनों का आयोजन होता है ये? 4 तारीख से शुरू हुआ है और 12 तारीख तक चलेगा। उसके बाद 12 तारीख को भंडारे के बाद समापन। यहाँ पे सायंकाल ये प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन होता है। तदोपरांत सायंकाल यहाँ पे श्री शिव महापुराण कथा का भी आयोजन हो रहा है। वो भी ये रामलीला प्रांगण में सायंकाल 6 बजे से शिव महापुराण का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन व्यासपीठ से कथावाचक आचार्य जी महाराज श्री शिव महापुराण का कथावाचन करते हैं। इसकी ये लक्ष्मी नारायण मंदिर की मान्यता क्या है? लक्ष्मी नारायण यज्ञ है ये फलारी जी का स्थान है। आपको ये जो हम लोगों ने बचपन से सुना है, समझा है, जो यहाँ का एक जिसको कहते हैं कि किंवदंती समझ लीजिए, या ये प्राचीन काल से हम लोगों के मन में ये भाव है कि पांडव जब वनवास में थे तो उन्होंने अपना 1 मास का समय शिवपुर में बिताया था और वो इसी फलारी जी के स्थान पे वो 1 माह रहे थे और यहीं पे रहने के दरमियान उन्होंने बगल में पांचों पांडव मंदिर की स्थापना की थी, द्रौपदी कुंड की स्थापना की थी, जो कि आज भी वहाँ पे यथास्थिति है। पांचों पांडव मंदिर है, द्रौपदी कुंड है और ये फलारी जी का स्थान है, जहाँ की उन्होंने अपना वनवास के समय का पांडवों ने 1 माह व्यतीत किया था। तो ये बहुत ही पौराणिक स्थल है, बहुत प्राचीन काल का स्थल है और फलारी जी का स्थान काशी परिक्रमा में अपना एक अलग महत्व रखता है। यज्ञ के बाद जो है आप लोग ये परिक्रमा किए हैं जी, उसके ये परिक्रमा देखिए ये आध्यात्मिक आयोजन का एक अंग है कि कोई भी अगर पूजन का आयोजन, यज्ञ आदि का आयोजन होता है तो परिक्रमा हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। वो हमको बिना परिक्रमा किए वो आयोजन पूर्ण नहीं होता है, तो उस क्रम में परिक्रमा की जाती है। कोई भी मंदिर जाते तो उसकी परिक्रमा करते हैं ना, वैसे ही यहाँ की परिक्रमा करके उसको पूर्ण किया गया है। आयोजन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि उसकी ये हर वर्ष होता है इसी तरह? हाँ, यहाँ प्रतिवर्ष होता है। 1 हफ्ते का पूरा कार्यक्रम रहता है इसका? 9 दिन का पूरा रहता है। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम आचार्य जितेंद्र कुमार तिवारी। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 4 दिसंबर से प्रारंभ है। आज चतुर्थ दिवस था। लक्ष्मी नारायण यज्ञ का वेदी पूजन इत्यादि हुआ और आहुति प्रदान हुआ। हाँ। कितने दिनों तक चलेगा ये आयोजन? 12 दिसंबर तक चलेगा। 4 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 9 दिन का आयोजन है। लोगों का कहना है कि इस मंदिर में जो धोती पहन के जाना है, पैंट वालों को जाना वर्जित है जी। क्या ये हमेशा आदिकाल से चला आ रहा है कि अभी ये आज का ही 9 दिन का शुरुआत? आदिकाल से हमारी सनातनी परंपरा है, क्योंकि सीखा रखना, चंदन लगाना और धोती पहनना, अंगवस्त्र लेना इत्यादि ये सनातनी परंपरा के अनुसार ये यज्ञ करवाया जा रहा है। यज्ञ के बाद और भी आयोजन है यहाँ पे? जी, यज्ञ के उपरांत शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। मेरा नाम लवकुश तिवारी, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से मैं हूँ और ये बहुत पुराना फलारी बाबा आश्रम है। इसमें ये लक्ष्मी नारायण यज्ञ वार्षिक की भांति होता है, जिसका चतुर्थ दिवस है और लगभग 20,000 21,000 आहुति प्रदान हुई है। वेद इत्यादियों का पूजन हुआ है
और इसके बाद आरती पूजा के बाद वही शिव पुराण कथा होगी प्रारंभ। वाराणसी एक धार्मिक नगरी है, आप एक संपूर्णानंद से हैं, तो क्या काशी नगरी के कहेंगे, उनको संदेश क्या देना चाहेंगे? काशी देखिए बाबा की नगरी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है और यहाँ काशी की बहुत धर्म स्थली है, जहाँ पर ये सब हमारी परंपराओं के धार्मिक कार्य होते आदि अनादिकाल से चले आ रहे हैं। जैसे इसलिए धर्म को, हिंदू को जगाने के उपलक्ष्य में ही लक्ष्मी नारायण यज्ञ वार्षिक की भांति होता है। और जैसे हमारे की अभी हिंदुओं को जगाने के लिए श्री बागेश्वर धाम बाबा जी अपनी यात्रा निकाली हैं, उसी के उपलक्ष्य में हिंदुत्व को जगाने के लिए, हिंदू जगाने के लिए ही हम लोगों के सनातन धर्म परंपरा के अनुसार लक्ष्मी नारायण यज्ञ कथा का आयोजन किया जा रहा है और ये वार्षिक की भांति होता है। गुरु जी अपना परिचय। महंत रामदास त्यागी, फलारी बाबा आश्रम शिवपुर। क्या आयोजन थे यहाँ पे आज? ये श्री 1008 श्री महालक्ष्मी महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा। यह कथा आज नहीं 500 वर्ष से ही फलारी बाबा के परंपरा से चल रहा है। बीच में जो कुछ ऐसा कोरोना आ गया कुछ भी, तो उसमें 2 साल बंद हो गया था। तो ये परंपरा है कि यज्ञ भंडारा और कथा ये फलारी बाबा का देन है। जो भी गदी पर बैठता है हनुमान जी और फलारी बाबा उनके हृदय में समा जाते हैं और वो यज्ञ और कथा कराते रहते हैं। ये परंपरा है यहाँ का कि ये यज्ञ कराने से देश की शांति के लिए, समाज की शांति के लिए, समाज की एकता के लिए लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कराया जाता है। और कथा से सद्भावना लेने के उनको जो मन में जो काम क्रोध लोभ अहंकार तृष्णा है उसको हटाने के लिए कथा किया जाता है, ताकि कथा के द्वारा उनके मन को शुद्धिकरण करे। और कितने दिनों का है ये 9 दिवसीय है, समझे ना। ये 9 दिवस है, 9 दिन तक चलेगी। 12 तारीख को संत सम्मेलन होगा, विशाल भंडारा होगा, संतों की आवाहन होगी, सतुआ बाबा इसमें आएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि एक बाबा यहाँ आए हैं 108 वर्ष के हैं। हाँ, 108 वर्ष के नहीं है, 104 वर्ष का है। अभी 104 वर्ष का है। मेरे गुरुजी महाराज है श्री 1008 श्री योगीराज रामकरण दास जी महाराज, जिन्होंने देवराहा बाबा के शिष्य है। ठीक है।